बात करेंगे मॉनसून की, क्योंकि एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। दिल्ली से लेकर यूपी बिहार तक मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने करीब करीब 26 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश के दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं देश के कई हिस्सों में आसमान में बरसी आफत जिंदगी की रफ्तार उसने रोक दी है। कहीं सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं, कहीं गांव का संपर्क टूट गया है मुख्यालय से, तो कहीं बाढ़ के बीच लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। सूरत से लेकर डूंगरपुर तक, नासिक से लेकर नवसारी तक, किश्तवाड़ से लेकर चुराचांदपुर तक बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गुजरात की सूरत में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि कई इलाके पानी में डूब गए, सड़कों पर सैलाब उतर आया और लोगों को जलभराव के बीच परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजस्थान के डूंगरपुर में भी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जबकि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहां पर नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। चंदौली की बात करें तो वहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में उफनती हुई चिनाब ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। वहीं मणिपुर के चुराचांदपुर में भी बारिश ने हालात बहुत ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं गुजरात में बारिश से भारी तबाही है। गुजरात में लगातार हो रही बरसात से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों में 40,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। बारिश से जुड़े हुए हादसों में 31 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। अहमदाबाद में आज सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र बंद किए गए हैं। इसी के साथ असम में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। राज्य में 7 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। असम में बाढ़ से पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 61 हो चुकी है और राज्य के 12 जिलों में बाढ़ से 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है, जिसके चलते आज प्रदेश के 35 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश में पिछले 15 दिनों से लगातार बरसात हो रही है। इसे देखते हुए शनिवार को राज्य के 30 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। इधर राजस्थान में भी बरसात का दौर जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट यहां जारी किया है। वहीं दूसरी ओर लगातार बारिश के चलते 6 दिन से स्थगित श्री अमरनाथ यात्रा शनिवार से फिर से बहाल हो चुकी है। मौसम में आए सुधार के बाद में प्रशासन का फैसला है। हालांकि श्रद्धालुओं को शनिवार तड़के जम्मू से केवल बालटाल मार्ग से यात्रा पर भेज दिया गया। पहलगाम मार्ग से यात्रा फिर शुरू करने का निर्णय अभी यात्रा मार्ग की स्थिति और मौसम को देखते हुए बाद में लिया जाएगा। जम्मू में रुके शिव भक्तों को जब बालटाल मार्ग से यात्रा पर रवाना करने की जानकारी मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव और जय बाबा बर्फानी के जय घोष लगाए, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में बारिश और तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। कहां बारिश की कैसी स्थिति है, इसके लिए हमारे साथ में तमाम हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के हालात फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ देखिए, अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से शुरू हुई है, लेकिन मां वैष्णो की यात्रा अभी शुरू नहीं की गई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सभी राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, लगातार तमाम ऐसे राज्य हैं जो इस वक्त भारी बारिश की चपेट में हैं। बाढ़ जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। राजस्थान की बात करें, वहां पर भी मौसम का अलर्ट जारी है। येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रॉबिन शर्मा सहयोगी शिमला से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। रॉबिन, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर इस समय किस तरीके की स्थिति है? अलर्ट लगातार जारी किया गया है, कई जगहों पर लैंडस्लाइड की भी खबरें आई थी। फिलहाल क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी लगातार जो है बारिश का दौर जारी है और आज प्रदेश के कम से कम 6 जिलों के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसमें खास तौर पर मिड बेल्ट के जो इलाके हैं वो शामिल है। कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, तमाम ऐसे जिले हैं, शिमला, सिरमौर, जहां पर ऑरेंज अलर्ट आज के लिए जारी किया गया है, यानी कि आज भारी बारिश होने की संभावना है। बहरहाल हिमाचल प्रदेश की हालत अब तक की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कई इलाकों में 300 से ज्यादा जो वो बाधित है। इसके अलावा कई जगह पर जो है लैंडस्लाइड की घटनाएं दर्ज की जा रही है। गनीमत यह है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार हालात उतने खराब नहीं हुए हैं जितने पिछले 3 सालों में देखने को मिले थे। प्रदेश में लाखों का जो नुकसान है वो पिछले कई सालों में देखने को मिला था, लेकिन अब इस बार जो है थोड़ी सी जो राहत है वो लोगों को जरूर मिली है। बरसात थोड़ी कम हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ है। कई इलाकों में लोग बेघर हुए हैं,
कई जगहों पे बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इसके अलावा लैंडस्लाइड के दौरान जो सड़क हादसे हैं वो भी बढ़ गए हैं। अभी तक कल ही लाहौल स्पीति और चंबा के बॉर्डर पर एक बड़ा हादसा देखने को मिला था, जहां पर लैंडस्लाइड की चपेट में गाड़ी आ गई थी और 13 लोगों की इसमें दुखद मौत भी हो गई थी। तो ऐसे में जो लगातार ये स्थिति बनी हुई है, ये लगातार हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। और अभी मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 26-27 तक फिलहाल इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना लेगा, लेकिन 27 के बाद एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में मानसून और ज्यादा सक्रिय होने का पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया गया है। ज्यादा बारिश और भारी बारिश होने की संभावना जो है 27 तारीख के बाद होने वाली है। तो ऐसे में उसको लेकर भी लोग तैयार हैं, चिंतित भी हैं। हालांकि दूसरी ओर प्रशासन भी लगातार लोगों तक जो है राहत पहुंचाने में जुटा हुआ है। जहां पर इस तरह का नुकसान हो रहा है वहां उनको बचाया भी जा रहा है। साथ ही साथ लोगों से एहतियात बरतने को कहा गया है कि खास तौर पर नदी नालों और जो जल स्रोत हैं वहां से दूर रहे। इस दौरान पहाड़ी इलाकों में थोड़ी सी चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं बाकी राज्यों की अपेक्षा। आपके पास लौटेंगे, एक बार रांची चलते हैं। धनंजय जुड़ गए। धनंजय, आप बताइएगा झारखंड में क्या स्थिति है बारिश को लेकर और आने वाले समय में मौसम विभाग ने क्या अनुमान जताया है? पलक, देखिए लगातार रांची सहित पूरे झारखंड में बारिश हो रही है और 3 दिन 25, 26, 27 लगातार तेज बारिश का अनुमान लगाया गया। 29 तारीख को थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन लगातार आज से लेकर 3 दिनों तक कंटिन्यू बारिश है। तेज हवाएं के साथ बारिश और वज्रपात होने की संभावना। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कहा गया है कि जब बरसात हो उस समय घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जी, तो देखिए धनंजय हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे। और इसी बीच राजीव भी हमारे साथ पटना से बने हुए हैं। बिल्कुल राजीव, अगर बिहार की बात करें, पूरे बिहार में समय किस तरीके के हालात हैं बारिश को लेकर? देखिए, अगर बिहार की बात करें तो बिहार में मौसम एक्टिव हो चुका है और बिहार के लगभग 25 से 26 जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और भारी बारिश की संभावना जताई है। अगर पटना की बात करें तो पटना में अभी फिलहाल खिला हुआ धूप है, लेकिन अगर बीती रात की बात करें तो काफ़ी बारिश हुई है यहाँ और एक तरीके से पूरे बिहार में जो है मौसम अलर्ट हो चुका है। पूरा बिहार में बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। एक तरीके से कहा है कि एहतियातन तौर पर जैसे खेतों में अगर जो किसान जा रहे हो बच बचाव कर देख के जाए, क्योंकि अगर बिजली जिस तरीके से कड़क रही है उसमें कई लोगों की पिछले दिनों जब वज्रपात हुआ था मौत भी हुई थी। तो इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट किया है और कहा है कि जितना हो सके बचकर बाहर निकले, क्योंकि जितने सीमांचली इलाके कह लीजिए बिहार के, वहां भारी बारिश हो रही है। पटना में भी बारिश हो रही है, भले अभी नहीं हो रही है, लेकिन एक बात जाने कि 25 से 26 जिलों में जो है बारिश, भारी तरीके बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। ठीक है राजीव, आपके पास लौटेंगे। और आकिब भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है बताएंगे आकिब। हमने देखा कि काफी लंबे समय तक चाहे श्री वैष्णो देवी की यात्रा हो या अमरनाथ की यात्रा हो वो रुकी रही, लेकिन आज से बहाल हो गई, यानी कि स्थिति थोड़ी सी बेहतर है पहले से। आकिब, चलिए लग रहा है आकिब से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की वो तस्वीरें आपने देखी थी कि कैसे चिनाब नदी इस समय विकराल रूप अपना यहाँ धारण कर चुकी है। रॉबिन इस समय हमारे साथ लगातार बने हैं, हिमाचल की स्थिति बता रहे हैं। रॉबिन, जैसा आपने कहा कि हर साल जिस तरीके के सिचुएशन हम हिमाचल में देखते हैं, गनीमत रही है कि वो हालात अभी तक नहीं देखे गए, जिसके पीछे आपने भी बताया कि ज्यादा बारिश नहीं हुई है। लेकिन क्या आगे अभी कोई अनुमान मौसम विभाग की तरफ से है कि भारी बारिश की आशंका लगाई जा सकती है? बिल्कुल स्थिति देखिए, 27 के बाद एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में है जो भारी बारिश का अनुमान है। 27 से 29 जुलाई के बीच ऑरेंज अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है और इस दौरान चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो या सरकार को भी मौसम विज्ञान केंद्र ने पहले ही अलर्ट भेज दिया है। इसके अलावा लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की गई है। देखिए, इस दौरान हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या यह है कि पहाड़ी इलाकों में धुंध क्योंकि छा जाती है तो ऐसे में एक्सीडेंट होने का जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है। तो इस ऐसे में जो हादसों का जो मामला है वो न केवल फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड बल्कि जो सड़क हादसे हैं वो भी ऐसे समय में बढ़ जाते हैं। तो जाहिर तौर पर लोगों को ज्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि हमने बताया कि पिछले 3 सालों में लगातार इतनी बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में हुई,
कि सरकार अभी भी उसको रिकवर करने में जुटी हुई है। लेकिन इस बार वैसे हालात जरूर ना हुए हो, लेकिन कुछ स्थानों पर बादल फटने और फ्लैश फ्लड के कारण लोग बेघर हुए हैं, लोगों को जान माल का भी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में नुकसान हुआ है, लेकिन उस तरह का नुकसान नहीं जो पिछले 3 सालों में हिमाचल प्रदेश में देखा था। बहरहाल अभी तक तो चैन की सांस हिमाचल प्रदेश के लोग ले रहे हैं, लेकिन 27 के बाद एक बार फिर जैसे मौसम खराब होगा और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश अगर होती है तो हिमाचल प्रदेश वासियों की चिंता भी बढ़ेगी और सरकार भी इसको लेकर चिंतित है। तो लगातार हिमाचल प्रदेश के इन इलाकों में जो ज्यादा लैंडस्लाइड प्रोन है या ऐसे इलाके जहां पर जोखिम ज्यादा रहता है, उन इलाकों में मशीनरी और जो अधिक बल है उसको भी तैनात किया गया है, ताकि बिल्कुल रॉबिन, जैसा आपने कहा पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और बहुत गनीमत रही है कि हिमाचल में वो त्रासदी इस साल हमने नहीं देखी जो हर साल देखने को मिलती है। इस समय आकिब हमारे साथ लगातार बने। आकिब, चिनाब नदी उफान पर है, तस्वीरें हमने देखी हैं, यात्राएं दोबारा से सुचारू रूप से संचालित की गई हैं, लेकिन फिलहाल आगे के लिए क्या एहतियात बरता जा रहा है? बिल्कुल, लगातार पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में तेज बारिशें चल रही, जिसके चलते लगभग 27 के करीब अभी तक जान यहाँ पे चली गई है और यहाँ पे प्रशासन ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें श्री अमरनाथ यात्रा 2026 को हाल फिलहाल के लिए बंद किया गया है और श्री माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है उसको भी बंद किया गया है। यानी कि सरकार जो है अपने तरीके से कदम उठा रही है और यहाँ पे जो झेलम रिवर है वो वाटर मार्क, उसका डेंजर मार्क जो है अब टच होते जा रहा है। यानी कि अगर दो या 3 घंटे और भी बारिशें हुई तो कई इलाके जो है बाढ़ जैसी सूरत हाल यहाँ पे पैदा हो सकती है। हालांकि जम्मू के कई एक इलाकों में हालात जो है काफी ज्यादा खराब देखने को मिले हैं, जिसमें पूंछ रजौरी हो, वहां पे कई सारे मौतें अभी तक हुई है। अखनूर हो या डिस्ट्रिक्ट बडगाम हो, यहाँ पे पानी जो है घरों में दाखिल हुआ है, जिसके चलते लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि अब मौसम में बेहतरी आ सकती है, लेकिन आज सुबह से ही कश्मीर के कई इलाकों में तेज बारिशें फिर से शुरू हुई है, जो कि लोगों के लिए एक सरदर्द बन चुका है। यानी कि अगर फिर से बारिशें 2 या 3 घंटे हुई तो बाढ़ जैसी सूरत यहाँ पे पैदा हो सकती है। बिल्कुल आकिब, जैसा आपने कहा कि ये स्थिति दोबारा से पैदा हो सकती है, बाढ़ जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए प्रशासन अलर्ट पर दिखाई भी दे रहा है। धनंजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धनंजय, रांची के साथ साथ पूरे झारखंड का क्या हाल है इस समय मानसून को लेकर, स्पष्ट कीजिए। रांची से पूरे झारखंड की अगर बात की जाए, लगातार 3 दिनों तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कहा गया है कि तेज बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना है, तेज हवाएं भी चलेगी। इससे जब मौसम विभाग द्वारा एक मैसेज सर्कुलेट किया जाता है, उस समय से 3 घंटे पहले तक बड़ी भारी बारिश की चेतावनी दी जाती है। तो कहा गया जब इस तरह से मैसेजेज आए तो अब घर से बाहर ना, जो किसान है खेत पे ना जाए, क्योंकि वज्रपात होने से कई लोगों की जान जा चुकी है, इसलिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया। भारी बरसात के कारण देखिए कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो गई, मलेरिया हो, डेंगू, तमाम बीमारियां उत्पन्न हो गई, जिससे अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। इसलिए एहतियातन तौर पे अस्पतालों में भी बेड और डॉक्टर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कहा कि जिस तरह से बारिश हो रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है, और इस तरह से मौसम जब बदलाव होता है तो बच्चों हो, बुजुर्ग हो, बूढ़ों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नगर निगम के जो दावे थे वो भी पोल खुल के रह गए। कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे खुली नालियाँ पड़ी हुई है, भारी बारिश के कारण जल जमाव हो रहा है बड़ा बाजार की तरफ। तो अभी भी जो सिचुएशन है रांची से पूरे झारखंड की बात की, चाहे संथाल परगना का हो या चाईबासा, जमशेदपुर, तमाम इलाके में जो मौसमी नदियाँ वो उफान पे है, लगातार अलर्ट जारी किया गया है। अभी 3 दिनों के बाद ही थोड़ी बहुत राहत है, लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरह से कहा है कि जो निम्न दबाव हुए हैं उससे जो मौसम है फिर से बदलाव होंगे। आज कल और परसों लगातार 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। तो इसी चीज़ को देखते हुए मौसम विभाग ने सभी जगह पे येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ किसानों के लिए भी बड़ी राहत है, जहां तक खेती नहीं हो पाई थी वहां पे किसानी खेती बिल्कुल एक लंबा इंतजार करना पड़ा इस बार मानसून के, लेकिन फिलहाल जो किसान है वो राहत महसूस कर रहे हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए।